मैं श्रवण जी के पास आऊँगा। दरअसल मीडिया पे जो कहा वो तो सब ही है, अब राजनीति पे बात होनी चाहिए। श्रवण जी, आज भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, विपक्षी नेताओं का रुख देखा, राहुल गांधी ने जिस तेवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल जो आप बात कर रहे हैं, उसी को हमें लगता है अब आप आगे बढ़ा सकते हैं। जी। ये राजीव रंजन जी ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई ठेका नहीं लिया है, वो पूरा ठेका राहुल गांधी ने ले लिया है और अब ये जिम्मेदारी राहुल गांधी की भी है और हम सब जो मजदूर हैं उनकी भी है कि राहुल गांधी ने जो ठेका लिया है उसको उसके काम को पूरा करें। सवाल अब ये नहीं बचा है कि आम को चूस कर खाना है कि काट कर खाना है। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़ा किया है वो ये किया है कि लोकतंत्र संवैधानिक तरीके से समाप्त होगा या तानाशाही तरीके से समाप्त होगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमरीश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसने कई चीजें तय कर दी है। अभी हमारे पूर्व पहले के साथियों ने मीडिया के बारे में भी कहा, विपक्ष के बारे में भी कहा। मैं संक्षेप में दो मिनट में उनके बारे में कहता हूं कि जिस तरह की लताड़ राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को आज लगाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बताया कि हम आपकी 2 कौड़ी की भी परवाह नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। जिस आवाज में उन्होंने बात की, जिस अंदाज में उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर उन्होंने जिस तरह से कहा चीजों को। दूसरा, विपक्ष के लिए उन्होंने करो या मरो की घोषणा कर दी है। देखिए, ये जो सजा है इनकी सूरत वाली, अगर वो कायम रहती है, मतलब उसमें सजा निलंबित होना नहीं है, सजा का कम होना भी जरूरी है और उनकी सदस्यता का बहाल होना भी जरूरी है। अगर नहीं होती है तो अब अगले 8 सालों तक राहुल गांधी संसद में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ये 2 साल का मामला नहीं है, ये 8 साल का मामला है। जो कानून है, आरपी एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट जो है, तो राहुल गांधी अब सड़कों पे ही रहने वाले हैं और सत्ता में कौन आता है उसकी उनको चिंता नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप मुझे जेल में चाहे जितने साल रखिए या मुझे पार्लियामेंट से जितने साल चाहे बाहर रखिए। ये एक बड़ी घटना है आज की जो है, और जो मुझे लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को काफी डर जाना चाहिए। और मेरा एक अंदेशा ये भी है, अंदेशा कह रहा हूं, कि हो सकता है अब धीरे धीरे मोदी और उनके जो समर्थक, गिने चुने समर्थक हैं पार्टी में या सरकार में, वो अब धीरे धीरे अकेले पड़ने लगेंगे। क्योंकि विपक्ष की जिस तरह से आवाज पैदा हुई है, ये अखिलेश का ये कहना कि ओबीसी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हमने जब मकान खाली किया मुख्यमंत्री का तो उसको गंगा जल से धुलवाया गया था। तो ये क्या ओबीसी का अपमान नहीं था? और अरविंद केजरीवाल अब तक के प्रधानमंत्रियों में वर्तमान प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा अनपढ़ और सबसे ज्यादा अहंकारी बता रहे हैं। ये एक नया, जो हमारे अनिल जी बार बार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नैरेटिव पैदा हुआ है राजनीति का आज।
और ये अब रुकने वाला नहीं है। देश में ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने बगल में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को बिठाया था, जिन पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं कि अडानी के प्रोजेक्ट राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी है। अगर उनको कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को बिठाना था तो बगल में हिमाचल के मुख्यमंत्री भी होते, वो नहीं थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी किया गया इन दोनों मुख्यमंत्रियों को लेकर और अडानी के साथ इनके संबंधों को लेकर। तो ये एक स्थिति जबरदस्त है। और उनका ये कहना कि माफी मांगना मेरा काम नहीं है, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। मेरा ऐसा मानना है अमरीश जी कि राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को बचाया है। आज जो उनकी जो बात है, उन्होंने विपक्ष का जो स्वागत किया, उनको जो मिला समर्थन विपक्ष की ओर से, उसको लेकर। पर एक चीज की ओर ध्यान देना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पता नहीं, मैं 20,000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक बड़ा ऐसा टेक्निकल पॉइंट है कि वो राजीव रंजन ही समझा सकते हैं देश की जनता को कि शेल कंपनियां क्या होती हैं और 20,000 करोड़ कहां से आया, और उसमें एक चीनी नागरिक कैसे इन्वॉल्व है, और डिफेंस की डील के जरिए वो आया, और डिफेंस के सेक्टर में कहां कहां अदानी की कंपनियों ने पैर फैला रखे। आम आदमी को ये भाषा समझ में नहीं आती है। आम आदमी को तो केवल ये समझ में आता है कि राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है कि वो अपना सवाल पूछना जारी रखेंगे कि क्या अदानी ही भाजपा है, और अदानी ही देश है, और अदानी ही सरकार है, और मोदी जी के उनसे क्या रिश्ते हैं। मैं जिस बात का जिक्र करना चाहता हूं, जो उन्होंने कही अपनी बातचीत में आखिरी के हिस्से में, अगर आप सुने, राहुल गांधी ने यह कहा कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। उन्होंने लंदन में यह नहीं कहा था। लंदन के लिए माफी मंगवाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से माफी की मांग अब करनी चाहिए, जब वो देश की जमीन पर नई दिल्ली में ये बात कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो हमको ये, जैसा मैंने कल भी कहा था, शायद ध्यान नहीं है कि अब वो जितने दिन बाहर हैं खूब आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ने वाले हैं, और जब जेल में जाएंगे उसके बाद ये लड़ाई और बढ़ने वाली है। ये लड़ाई कमजोर नहीं होने वाली है। एक बड़ी चूक राजनीति की जो हुई है कि जिसमें राहुल गांधी एक नायक बन गए हैं, और वो नायक तो 2013 में बन चुके थे जब उन्होंने उस अध्यादेश को फाड़ा था जिसमें न्यायालयों द्वारा दोषी लोक जनप्रतिनिधियों को की सदस्यता को कायम रखने संबंधी प्रावधान मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। और मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका में थे और वहां रात हो रही थी, और यहाँ दिन में वो अध्यादेश को फाड़ रहे थे। और उस समय उन्होंने जो शब्द कहे थे कि अगर हम छोटे छोटे समझौते करने लगेंगे तो हमको हर जगह समझौते करना पड़ेंगे। और गौर करने की बात यह है अमरीश जी, आपके दर्शकों के लिए, उस अध्यादेश पर भारतीय जनता पार्टी की सहमति थी और सभी दलों की सहमति थी उस अध्यादेश के प्रति। उसके बाद ही वो अध्यादेश जारी किया गया था। और आज राहुल गांधी को निशाना जो बने हैं उस अध्यादेश को फाड़ने के कारण निशाना बने हैं। तो मैं अभी इस चर्चा में इतना ही बोलना चाहता हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।